हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज हम हैं देव साईं स्पोर्ट्स होम सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट की साइट पर। और जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये देव साई ग्रुप का एक्चुअल फ्लैट है जिसका कन्फिगरेशन है 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट और इसका साइज़ है 1680 स्क्वायर फीट। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सैंपल फ्लैट के अंदर और आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ बातें। आइए मेरे साथ। लॉबी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे 4 अपार्टमेंट हैं एक फ्लोर पर और 2 स्टेयर केस हैं और 2 लिफ्ट्स हैं जो यहाँ पर हमें एक लग्जरी की फील देता है। और मैं बात करूँ अगर इन चारों अपार्टमेंट्स की तो ये चारों यूनिट्स जो हैं कॉर्नर की हैं, तो यहाँ पर इसकी वजह से आपको पूरे टावर में पूरे फ्लोर पे ना तो कभी सनलाइट की प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही वेंटिलेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी हम लोग फ्लैट के अंदर आ गए हैं। ये हमारा जो बिल्कुल इनिशियली एंट्री गेट है, ये देखिए ब्यूटीफुल एंट्री गेट है। चौखट कितनी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है। ये 7 फीट की इसका एंट्री है। और थोड़ा सा अंदर आते हैं तो हम देखते हैं ये फोयर हमें स्टार्टिंग में दिया गया है, जिसकी वजह से अगर कोई गेट पर आता है, कोई सेल्स पर्सन आता है या कोई और आता है तो वो आपके अंदर आपके फ्लैट के अंदर पूरी तरीके से झांक नहीं सकता है, प्राइवेसी मेंटेन होती है। तो ये फोयर को जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं हम आ जाते हैं अपने लिविंग एरिया में। ये लिविंग एरिया जो है ये 11 बाई 13 का है जो अपने में एक ब्यूटीफुल साइज़ है। नॉर्मली लोग जो लिविंग को काउंट करते हैं उसे डाइनिंग के संग कंबाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिविंग की बात अलग करेंगे और डाइनिंग एरिया की बात अलग करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया 13 बाई 11 स्क्वायर फीट का लिविंग है, तो प्रॉपरली फुल साइज़ जो आपका सोफ़ा सेट होता है वो आराम से यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। सामने ही आपको यहाँ पर टीवी की कैबिनेट लगाने के लिए स्पेस दिया गया है, तो ईजिली पूरी फैमिली के संग बैठ के अगर आप सीटी वगैरह भी लगाते हैं तो पूरी फैमिली के संग बैठ के आप अपने मूवी का, अपने टीवी का एंजॉयमेंट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उसको। साथ ही मैं आपको बताता हूँ जो सीलिंग है इस पूरे फ्लैट के अंदर, जो सीलिंग हाइट है वो है 10.5 फीट। नॉर्मली जैसा बिल्डर ने हमको बताया है कि जितने भी हमारे फ्लैट्स हैं, अगर हम पूरे टावर की बात करें, हर एक फ्लैट की बात करें, तो सीलिंग हाइट ऑलमोस्ट हर फ्लोर पर सेम ही है, विच इज़ 10.5। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ बैल्कनी के अंदर। ये लिविंग के संग जो बैल्कनी अटैच है, ये बैल्कनी अटैच है लिविंग के संग। इसकी जो डायमेंशन है वो 9 बाई 5 की है, तो बहुत अच्छी बैल्कनी है। आपको प्रॉपरली व्यू मिलता है यहाँ से अगर आप खड़े हो जाते हैं। इजीली आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। पूरी सोसाइटी का, जैसे ये बाहर रोड फेसिंग फ्लैट है तो रोड का पूरा व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। प्रॉपरली यहाँ पे जो ये रेलिंग लगाई गई है वो वर्टिकल रेलिंग लगाई गई है। नॉर्मली जो डेवलपर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं या क्रिस क्रॉस लगा देते हैं। उसमें हमें प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर बच्चों के गिरने का डर रहता है उससे। अगर आप वर्टिकल आपने इसमें रेलिंग लगाई हुई है तो नॉर्मली बच्चे उस पर क्लाइंब नहीं कर सकते, बच्चे उस पर नहीं चढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी का एक पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वहीं अगर हम लोग शटर डोर की बात करते हैं तो बिल्डर ने अच्छी क्वालिटी के शटर डोर लगाए हैं। वहीं इनमें जो ग्लासेस यूज़ करे गए हैं वो सेंट गोबेन और उसके इक्विवेलेंट क्वालिटी का यूज़ करे गए हैं, जिससे कि नॉर्मली जो सनलाइट है वो तो आपके घर के अंदर प्रॉपरली आती है, लेकिन जो हीट होती है उसको कहीं ना कहीं रेजिस्ट करती है और आपके जो एसी होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और नॉर्मली आपका बिजली का बिल जो है कम आता है। यहाँ से अगर हम आगे चलें तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डाइनिंग टेबल यहाँ पे प्लेस्ड है। 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। अगर प्रॉपरली इतना स्पेस है, ये जो डाइनिंग का एरिया है वो 10 बाई 11 का है। तो यहाँ पर तो अभी 4 सीटर हमने प्लेस करी हुई है, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस है कि हम 6 सीटर डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ देखें, ये आप देखें ये एक बॉर्डर है, ये एक ऐसा बॉर्डर है, बॉक्सिंग है जो डाइनिंग हॉल को लिविंग एरिया से बिल्कुल सेपरेट करता है। तो फ्यूचर में अगर आप इस 1680 स्क्वायर फीट कॉन्फ़िगरेशन को अपना अपार्टमेंट बनाते हैं तो आप कर्टेन को लगा के इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि घर के अंदर कई बार गेस्ट वगैरह आते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे घर की प्राइवेसी हमारे गेस्ट के साथ शेयर हो। तो अगर इफ़ यू यूज़ द कर्टेन हेयर तो आपका जो लिविंग एरिया है वो सेपरेट हो जाता है और आपका रेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये बहुत एक यूनिक पॉइंट है इस अपार्टमेंट का। साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ यहाँ पर बिल्डर ने आपको एक सेपरेट स्पेस दिया है जिसे आप स्टोर रूम भी कह सकते हैं और पूजा रूम भी कह सकते हैं। नॉर्मली घर के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें स्पेस चाहिए होता है और अपार्टमेंट के अंदर हम सारा स्पेस
जिसका साइज़ आपको 7x5 का मिलता है। तो आप इसके अंदर अपना जो है सामान लगा सकते हैं। इसे बच्चे के छोटे से स्टडी रूम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और किचन से लगा हुआ है तो मैं ये कहूँगा एक तरीके से वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है। अगर यहाँ पे टॉयलेट होता तो मैं कभी आपको एडवाइस नहीं करता, लेकिन ये किचन से लगा हुआ है तो वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है, साइज़ भी बहुत अच्छा है, तो पूजा के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं किचन की तरफ। ओपन किचन है। इस किचन का जो साइज़ है वो 10x7 है। ये प्रॉपरली आपको एक बहुत अच्छा स्पेशियस किचन दिया गया है, जहाँ पर आप देखें आपको डेडिकेटेडली डबल डोर के स्पेस के हिसाब से आपको फ्रिज का एक पूरा स्पेस दिया गया है। तो आप यहाँ पर अपना फ्रिज प्लेस करें। रेस्ट ऑफ दी जो एरिया है वो आप अपने यूटेंसिल्स के लिए और अलग दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल बिल्डर आपको ये सारे जो चीज़ें हैं, ये जो कैबिनेट्स ये नहीं करके दे रहे हैं आपको, इसमें ये ग्रेनाइट का पूरा जो स्लैब आपको मिलेगा, बाकी का सारा काम आपको खुद करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत एक अच्छा है, जो क्वालिटी है यहाँ पर जो इन्होंने यूज़ करी है वो बहुत अच्छी है। 5x6 की ये यूटिलिटी बैल्कनी है, जिसमें आपको वाटर पॉइंट्स वगैरह भी दिए गए हैं, पावर पॉइंट्स वगैरह भी दिए हैं। नॉर्मली इसको हम जो यूज़ करते हैं यूटिलिटी बैल्कनी को, अपना हम लोग वॉशिंग मशीन को प्लेस करते हैं या फिर अपना एक एक्स्ट्रा सिंक हम यहाँ पे डाल देते हैं कि नॉर्मली जैसे आपने देखा हो कि लोग घर के अंदर जो हमारे बर्तन होते हैं उन्हें हम नहीं चाहते कि हम किचन के अंदर ही वॉश करें, उन यूटेंसिल्स को हम लोग बाहर एक्स्ट्रा एक सिंक डाल के यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो आप यहाँ पर उस प्रोविज़न को यूज़ कर सकते हो, प्रोविज़न है यहाँ पर, आप वो यहाँ पर सिंक लगा सकते हैं नॉर्मली, और आप चाहें तो यहाँ पर अपना जो वॉशिंग मशीन है उसको भी प्लेस कर सकते हैं और उसे आप अपने कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। तो ये हमने आपको बताया लिविंग के बारे में, डाइनिंग के बारे में, एक स्टोर रूम के बारे में और किचन के बारे में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस घर के बेडरूम्स की तरफ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम जब भी घर खरीदते हैं हम सबसे पहले उसी तरफ ही जाते हैं कि भी जो हमारे घर के जो बेडरूम्स हैं उनका प्लेसमेंट कैसा है, प्राइवेसी हमें उसमें कितनी मिल रही है और हमें उसके अंदर इंटरनल स्पेस कैसे मिल रहा है। वहीं हम इस बेडरूम के अंदर आ जाते हैं तो ये काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है और इसका जो साइज़ है वो 10x11 स्क्वायर फीट का है। अच्छा बेडरूम है। सामने प्रॉपर्ली आपको कैबिनेट लगाने के लिए स्पेस मिलता है, आप अपना टीवी वगैरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। साइड में जो स्टूल हम लोग नॉर्मली लगाते हैं, प्लेस करते हैं, तो वो स्टूल भी आप लगा सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बेडरूम्स में आपको स्टूल्स, साइड के स्टूल्स लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनमें एट द टाइम कई बार हमने देखा कि उसमें पिलर्स होते हैं, जो हमारी वॉल है वो प्रॉपरली स्मूथ नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें पिलर्स बाहर निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से बेड प्लेसमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ऐसा है नहीं, आप इसमें आराम से अपना बेड लगाइए। साथ में यहाँ पर इसमें आपको बेडरूम में दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लेसमेंट ऑफ योर लगेजेस ऑफ योर एंड योर क्लोथ्स। तो वार्डरोब है, पूरा स्पेस आपको मिलेगा। ये वार्डरोब है पूरी, में अगर इसकी डेप्थ दूँ तो लगभग 2.25 फीट के आसपास की, बल्कि उससे भी ज़्यादा की डेप्थ है इसकी, क्योंकि जब आप अपना नॉर्मली सूट हैंग करते हैं तो हमने देखा है कि वो अंदर अकोमोडेट नहीं हो पाता है, वो बाहर निकला रहता है और हमारे जो वार्डरोब है उसके गेट प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर्ली चेक करा है तो डेप्थ अच्छी है, आप इजीली अपने जो सूट्स वगैरह हैं, जो बिजनेस अटैच वगैरह जो होते हैं हमारे, जो हम लोग बिजनेस सूट्स वगैरह होते हैं, प्लेसमेंट करने के लिए यहाँ पे पूरा आपको स्पेस मिला है। तो वार्डरोब के बाद में अब आपको लेके चलता हूँ इनकी बेडरूम के संग जो अटैच बैल्कनी है। ये एक बहुत ही यूनिक साइज इस बैल्कनी का आपको मिल रहा है। आप देखें, ये नॉर्मली जो बैल्कनी है ये 5x13.5 फीट की बैल्कनी है। प्रॉपरली राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसीज जो हैं उसके जो गोल्फ कोर्स जो वहाँ पे बन रहा है स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, उस गोल्फ कोर्स का पूरा व्यू आपको इन अपार्टमेंट्स के संग से मिलता है। इसीलिए इन्हें स्पोर्ट्स होम्स लग्जरी अपार्टमेंट, गोल्फ व्यू फेसिंग लग्जरी अपार्टमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए, बेडरूम दिखाया, उसके बारे में बताया, उससे जुड़ी हुई जो बैल्कनी थी उसका व्यू हमने आपको दिखाया। अब हम आपको लेके चलते हैं कि इस बेडरूम को सर्व करने के लिए कौन सा टॉयलेट है। आइए, जैसे ही हम इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो हमें ये पहला टॉयलेट दिखता है जिसका साइज है 6x7.5 का। ये दूसरा बेडरूम है हमारा। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 12x11 का है, जो कि एक बहुत अच्छा साइज़ है। नॉर्मली आपको 12x10, 11x10 के साइज़ मिलते हैं। इसके साथ अटैच आपको टॉयलेट मिलता है और एक वार्डरोब भी मिलती है।
2 वार्डरोब जो होती हैं वो तो हमें प्रॉपरली फिटेड मिलती हैं। तीनों बेडरूम में प्रॉपरली डेडिकेटेड स्पेस आपको दिया गया है वार्डरोब के लिए। ये दूसरा बेडरूम है और ये इसका स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस है। वही साइज आपको मिलता है, लगभग 2.25 की डेप्थ आपको मिलती है। हम चलते हैं इस नेक्स्ट बाथरूम के अंदर। ये उसी साइज का स्पेशियस बाथरूम है, दूसरा वॉशरूम है हमारा जो 5 बाई 7.5 के आसपास का है। ये नॉर्मली आप देखिए 7 फीट की हाइट तक ये आपको टाइल करके दिया गया है। ये सोमानी की ये टाइल है और यही टेक्सचर टाइल आपको लगभग हर अपार्टमेंट में मिलेगी। एग्जॉस्ट के लिए आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है। एक ये विंडो टाइप है और ऊपर जो स्पेस है उसमें आप अपना जो एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ भी एक बैल्कनी लगी हुई है। ये जो बैल्कनी है ये कॉमन बैल्कनी आप कह सकते हैं, क्योंकि यही बैल्कनी जो है बगल वाले जो बेडरूम है उससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो आप दोनों से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ये साइज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 बाई 13 का साइज़ है। ये काफ़ी अच्छा साइज़ है। तो अब हम इस बेडरूम से एग्जिट करते हैं और आपको लेके चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। नॉर्मली यहाँ पे देखिए ये आपको छोटा सा एक गैलरी बना के दी गई है। ये गैलरी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस गैलरी की। अगर आपके बेडरूम इस गैलरी में है और अगर आप देखते हैं कि ये दोनों बेडरूम्स जो है, तीनों बेडरूम्स हैं, अगर आपके लिविंग एरिया से नहीं दिखते हैं तो ये बहुत बड़ी प्राइवेसी है। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गेस्ट आया हुआ है वो आपको देखे, तो उसके लिए ये गैलरी बनाई जाती है और जो आपके बेडरूम है उनको एक्सेस यहाँ से दिया जाता है। अब हम अपने थर्ड बेडरूम जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है उसमें आ चुके हैं। इसका जो साइज है वो हमारा 14 बाई 11 का साइज है। लिवेबल स्पेस है, तो ये साइज अच्छा है। इसमें भी आपको वार्डरोब एज इट इज मिलती है, वेल प्लेस्ड है, साथ ही इसमें आपको अगर मैं टॉयलेट की बात करूं तो टॉयलेट जो है हमारा यहाँ पर 8 बाई 6 का जो हमारा वॉशरूम है, बहुत स्पेशियस होता है, अच्छा है। तो इसमें भी आपको लाइट का भी प्रोविजन मिलता है, किसी तरह का एग्जॉस्ट की प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। अब हम चलते हैं इसके बैल्कनी की तरफ। इसकी जो ब्यूटी है, जो यूएसपी है इस पर्टिकुलर यूनिट की, वो ये वाली बैल्कनी है। अगर मैं इसका साइज अब आपको बताऊंगा तो यू विल बी शॉक टू नो, ये बैल्कनी आपकी 5 बाई 18 फीट की ये बैल्कनी है। तो एक ये बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट है इस पर्टिकुलर यूनिट का। और केवल इसी यूनिट का नहीं, जो दूसरे भी साइज़ हैं, अगर मैं 2 बेडरूम की बात भी करूं, मैं 3 बेडरूम की बात भी करूं और 4 बेडरूम की बात करूं, तो उसमें तो शायद इससे बड़ी भी बैल्कनी आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छा प्रोविज़न इसमें आपको दिया गया है। जो पाइपिंग वगैरह है, जो किचन की पाइपिंग है वो सेपरेट है, जो वॉशरूम की जो पाइपिंग है वो बिल्कुल सेपरेट है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो पाइपिंग होती है बहुत से डेवलपर उन्हें कंबाइन कर देते हैं, उन्हें एक साथ जोड़ के नीचे उतारते हैं, जिससे कई बार अगर कहीं पर भी हमारे को ब्रेक डाउन होता है या कहीं पर भी हमको ब्लॉकेज होती है तो उसकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे घर के अंदर हमें सीपेज आ जाती है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल पाइपिंग अलग है, पाइप्स अलग हैं और आउटलेट, यहाँ पर भी बारिश का पानी अगर आ जाता है तो आउटलेट का पूरा प्रोविज़न यहाँ पे करा गया है। साथ ही जो ग्रिल है, जो रेलिंग्स है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डाला गया है और लास्ट में आरसीसी वर्क आपको करके दिया गया है। तो काफ़ी सारे यूनिक पॉइंट्स इस प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिले, जो हम चाहते थे कि हम उसको आपसे शेयर करें, आपको दिखाएं। तो फ्रेंड्स, ये टीम प्रोपेनलिस्ट का एक एफर्ट था। हमने सोचा देव साईं स्पोर्ट्स होम के जो सैंपल फ्लैट हैं, जो एक्चुअल फ्लैट है, उसकी एक फुटेज लें, उसकी एक शूट लें और आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियोस को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अच्छी वीडियोस उनके लिए बना के लेके आएँ, उनको रूबरू कराएं अच्छे प्रोजेक्ट से। अगर आपने अभी तक अपना फ्लैट नहीं लिया है तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 के अंदर स्पोर्ट्स सिटी के पार्ट इस प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स होम में आप ज़रूर आइए, एक बार ज़रूर विजिट करिए। तो जब इस प्रोजेक्ट की एनालिसिस करी, इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करा, तो हर एंगल से, हर लुकन कॉर्नर से हमें ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, हमें ये प्रोजेक्ट बेहतरीन लगा और प्रोपेनलिस्ट इस प्रोजेक्ट्स को थम्स अप देती है और उम्मीद करती है कि ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में एक मार्वेलस प्रोजेक्ट बनके उभरेगा, मास्टरपीस प्रोजेक्ट बनके उभरेगा। थैंक यू वेरी मच।